तुम्हारी धारणा ही तुम्हारी सीमा है। तुम अणु समझो तो अणु जैसे हो जाओगे, तुम ब्रह्म समझो तो तुम ब्रह्म जैसे हो जाओगे। वास्तविक जिन्होंने धर्म को जाना है वे तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, स्वयं ब्रह्म हो, तत्वमसि। वे तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। वे तो कहते हैं तुम्हारी कोई सीमा नहीं, कोई परिभाषा नहीं, तुम अनंत अनादि हो। लेकिन पुरोहित है, मंदिर मस्जिद को चलाने वाला, शब्दों के संग्रह पर जीने वाला पंडित है, वो तुम्हें छोटा करता है, वो तुम्हें हीन बताता है, वो तुम्हारी निंदा करता है। और उसने इतने समय तक तुम्हारी निंदा की है कि जब तुम्हें कोई कहता है जागो, तुम महान हो, विराट हो, तो तुम्हें भरोसा नहीं आता। उसकी निंदा के पीछे कारण है, वो तुम समझ लो। क्योंकि अगर तुम ब्रह्म हो तो न तो मंदिर की कोई जरूरत है, न मस्जिद की कोई जरूरत है, क्योंकि तुम ही मंदिर हो। अगर तुम विराट हो तो न तो मूर्ति की जरूरत है, न पूजा अर्चना की जरूरत है। तुम स्वयं ही पूज्य हो, तुम ही पुजारी हो, तुम ही पूजा अर्चना हो। तुम अगर तुम्हारे वास्तविक रूप में ही प्रकट हो जाओ तो धर्मगुरु कहां खड़ा रहेगा, उसके व्यवसाय का क्या होगा? तुम्हारी निंदा में ही उसके व्यवसाय का तुम पापी हो तो पंडित की जरूरत है, तुम पापी हो तो पुरोहित की जरूरत है, तुम पापी हो तो तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच मध्यस्थों की जरूरत है। अगर तुम स्वयं ब्रह्म हो तो कौन मध्यस्थ चाहिए? बीच के दलाल अर्थहीन हो जाते। इसलिए समस्त संप्रदाय तुम्हारी निंदा पर जीते हैं। पहले वे तुम्हें अपराधी घोषित करते हैं, महापापी घोषित करते हैं। पहले तुम्हारे भीतर के प्राणों को संकुचित करते हैं, और जब तुम इतने संकुचित हो जाते हो कि तुम त्राही त्राही कर उठते हो और मांगते हो कि मार्ग दो, राह दो, तब वे तुम्हें विधियां बताना शुरू करते हैं। पहले वे तुम्हारी बीमारी पैदा करते हैं, फिर तुम्हें औषधि देते हैं। बीमारी झूठी है, इसलिए औषधि सच्ची नहीं हो सकती। बीमारी ही बुनियाद में नहीं है, इसलिए उपाय सब व्यर्थ है। ये बोध कैसे आए? तुम कैसे जागो? तुम क्या करो कि जागरण हो जाए? ये पहली बात ख्याल में ले लेनी जरूरी है। दीवाल ना के बराबर है, बड़ी झीनी है, जैसे घूंघट पड़ा हो नववधू के आंखों पर और उसे कुछ दिखाई ना पड़ता हो, जरा सरका ले और सब दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। लेकिन तुमने मान रखा है कि बहुत कठिन है, तुमने स्वीकार ही कर लिया है। और तुम्हारे स्वीकार के पीछे भी कारण है। पुजारी, पंडित, पुरोहित के पीछे कारण है, क्योंकि वो तुम्हें ब्रह्म घोषित करे तो वो व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता, वो तुम्हारी निंदा पर जिएगा। तुम्हारे पीछे भी मानने का कारण है। तुम्हारे मानने का कारण क्या होगा? तुम अपने चारों तरफ जो भी देखते हो अपने ही जैसे लोग देखते हो। क्षुद्र, छोटे, उनको देखकर ये भरोसा गहरा होता है कि आदमी और परमात्मा के बीच बड़ा फासला है, क्योंकि आदमी में तुम्हें परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता। शैतान बहुत बार दिखाई पड़ता है, संत तो मुश्किल से दिखाई पड़ता है, और संत अगर हो भी तो भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि शैतान पर भरोसा इतना है कि तुम मान नहीं सकते कि कोई संत हो सकता है। फिर तुम्हें अपने भीतर भी सिवाय रोग, उपाधियों के, घृणा,
ईर्षा, मत्सर, लोभ, काम, क्रोध, इनके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तुम तो स्वयं को दिखाई ही नहीं पड़ते, बस यही चीजें दिखाई पड़ती हैं। और रोज रोज इन्हें तुम देखते हो, रोज रोज इनका अनुभव करते हो, तो तुम्हारे भीतर का अनुभव भी तुमसे कहता है कि पुजारी ठीक ही कहता होगा। फिर अगर तुम्हें कोई संत भी मिल जाए तो तुम भरोसा नहीं करते कि तुम्हारी आंख वही देख सकती जो तुमने अपने भीतर देखा है। इस सूत्र को ठीक से ख्याल में रख लो। तुम वही देख सकते हो जो तुम्हारा अनुभव है, जो तुम्हारा अनुभव नहीं वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर संत सरल होगा तो तुम्हें मूर्ख दिखाई पड़ेगा, सरलता नहीं दिखाई पड़ेगी। तुम समझोगे मूढ़ है, क्योंकि मूढ़ता तुम जानते हो, सरलता तुम जानते नहीं। अगर संत तुम्हें मिलेगा और मौन बैठा होगा, शांत होगा, तो तुम समझोगे कि आलसी है, काहिल है, सुस्त है, क्योंकि तुमने उसी को जाना है अपने भीतर। जब तुम खाली बैठे होते हो तब तुम काहिल होते हो, सुस्त होते हो, आलसी होते हो, तामसी होते हो। तो संत अगर तुम्हें मिलेगा खाली बैठा कुछ ना करता, तो तुम समझोगे अकर्मण्य है। तुम्हारी भाषा तो तुम्हारी ही रहेगी, उसका मौन तो तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा। मौन